बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, मेरे नन्हे साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम सलाम किड्स, जहां हम फन भी करते हैं और साथ ही साथ अपने दीन को स्ट्रांग भी बनाते हैं। आप सब के एग्ज़ाम्स आई होप ख़त्म हो चुके होंगे। एग्ज़ाम्स की टेंशन, उफ़, ओ माय गॉड, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन होती थी, बट हम हमेशा इस टेंशन की वजह से अपने एग्ज़ाम्स में शाइन करते थे। तो ये जो टेंशन है ना एग्ज़ाम का, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेंगे तो आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप उसके लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, और फिर जब हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दिए होंगे और आप सभी इंशाल्लाह अपने अपने क्लास में टॉप करेंगे। मुझे आप लोगों से आज ये पूछना है कि एक वर्ड है, क्या आपने इस वर्ड को कभी सुना है? उर्दू में इसे कहते हैं हुस्न ज़न। डज इट साउंड फेमिलियर? सुना हुआ लग रहा है। तो ये वर्ड हम मजलिसों में ज़्यादा सुनते होंगे, या हम जब अपने दीनी क्लास के लिए जाते होंगे तो सुनते होंगे। घर में तो हमारे ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, मगर ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब इस वर्ड को हम समझते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हम अपनी लाइफ भी आसान कर लेते हैं और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इस्लाम इज़, इस्लाम की सबसे अच्छी बात, खूबसूरती यही है कि अल्लाह ने वो तमाम बातें जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं, उनमें बहुत सारा सवाब रखा हुआ है ना। पहले तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और फिर उसके लिए हमें बहुत सारा सवाब भी मिलता है। हाउ काइंड इज़ अल्लाह, है ना। तो अल्लाह ने हुस्न ज़न में बहुत सारा सवाब रखा है, इतना सारा सवाब है कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं व्हाट इज़ हुस्न ज़न। हुस्न ज़न है क्या? हुस्न ज़न यानी कि पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में, स्पेशली लोगों के बारे में सोचना। जैसे कि हम खड़े थे और आसपास हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हमें अचानक से धक्का लग गया। धक्का लगा तो हमने फ़ौरन मुड़ के अपने उसी फ्रेंड को देखा जिसे हमें डाउट था कि यही बदमाश है, इसी ने धक्का दिया होगा। हमने फ़ौरन उसको कहा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अब ये हमने क्या किया, हमने उसके बारे में एक नेगेटिव सोच रखी। हमने पहले से ही अपने दिमाग में सोच लिया, हमने देखा तो नहीं उसे धक्का देते हुए, हमें तो धक्का सिर्फ महसूस हुआ, फील हुआ। आई एम नॉट श्योर, मैं तो श्योर नहीं हूँ कि मुझे किसने धक्का दिया, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि ये लड़का या ये लड़की बदमाश है, इसी ने धक्का दिया होगा, तो हमने क्या किया, उसके बारे में एक नेगेटिव अप्रोच रखी, एक नेगेटिव सोच रखी। अब हो सकता है कि उसने धक्का दिया हो, बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि इतने सारे लोगों में से किसी और ने धक्का दिया हो। इसी को कहा जाता है हुस्ने ज़न, यानी कि एक पॉजिटिव सोच रखना। ये सोचना कि नहीं नहीं हो सकता, जब हमने अपनी आंखों से देखा नहीं इसे धक्का देते हुए, तो हम क्यों कहें कि इसने धक्का दिया है। इंस्टेड हमें घूम के ये पूछना चाहिए कि किसने धक्का दिया। हम पहले कंफर्म करें और फिर उसके बाद ही किसी नतीजे पर, किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। यानी कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, ये हमसे कभी बुरा नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी ईजी, पता है, इससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हम चिढ़ते रहते हैं। अब जैसे इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि पीछे से हमें किसी ने धक्का दिया, पीछे 4-5 लोग थे, हमने सबसे पहले उसी के बारे में सोचा जो हमें लगता है कि सबसे बदमाश है, जिसके बारे में हमारी ओपिनियन बहुत ही नेगेटिव है। अब इससे क्या होगा, हम बहुत चिढ़ेंगे, उसने मुझे कैसे धक्का दिया, वो हमेशा ऐसे ही करती है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो बहुत बुरी है, मैं घर पे बताऊंगी, मैं कंप्लेन करूंगी। लेकिन अगर हम इसको क्लियर कर लें, अगर हम पूछ लें और हमें पता चले कि नहीं उसने नहीं बल्कि किसी ऐसे ने धक्का दिया है, या धक्का गलती से लगा है किसी ऐसे से जो बुरा इंसान नहीं है,
जिसने गलती से हमें जो है वो पुश कर दिया, तो क्या होगा, हम इत्मीनान में रहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, गलती है, हमसे भी तो होती है। यानी कि इंसान जब पॉजिटिव सोच रखता है अपने आसपास लोगों के लिए, तो उसकी खुद की भी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हम खुद भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं, और जब हमारे आसपास लोग होते हैं वो भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं, हम लड़ाई झगड़े कम करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा कम सोचते हैं। इससे क्या होता है, हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है, और इस पॉजिटिव एनर्जी से आसपास खुशहाली होती है। और खुश रहना किसे नहीं पसंद है, एवरीबडी वांट्स कि वो खुश रहें, किसी को भी सैड रहना, एंग्री रहना पसंद नहीं होता है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। आपको पता है इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि तुम्हारे मोमिन भाई का ये हक है, उसका राइट है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचो, उसके लिए अपनी तरफ से 70 बहाने बनाओ, उसके लिए अपनी तरफ से 70 एक्सक्यूजेस बनाओ। अब जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें, हमें किसी ने धक्का दे दिया, हो सकता है उसने जानबूझ के धक्का दिया हो, पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपने फ्रेंड के लिए, अपने मोमिन भाई के लिए, बहन के लिए ये सोचें कि हो सकता है गलती से लग गया हो, और उसे फॉरगिव कर दें, है ना। तो ये करने से हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के क्लोज होते हैं, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी भी आसान होती है। तो मैं आपको हुस्ने ज़न से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि हुस्ने ज़न रखने से क्या फ़ायदे होते हैं और हुस्ने ज़न नहीं रखने के क्या नुकसान होते हैं। हो सकता है ये स्टोरी आपने भी अपने स्कूल में सुनी हो। हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक में इसका टाइटल था द फार्मर एंड द मंगूस, और ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लेकिन यहाँ पर मंगूस के बदले आपको किसी और एनिमल का नाम बताऊंगी, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि ये मंगूस क्या होता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए फ़र्ज करते हैं कि एक फार्मर था, और फार्मर हम सभी जानते हैं क्या होता है, गुड। तो एक फार्मर था जिसने अपने घर पे एक पेट मंगूस के बदले डॉग ले ली, ठीक है, उसने एक पेट डॉग रखा हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि फार्मर्स के पास बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं, है ना, फार्म एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं। तो एक डॉग उसने रखा हुआ था, और उसका एक छोटा सा बेबी भी था, फार्मर का एक छोटा सा बेबी भी था, शायद 3-4 मंथ्स का, 3-4 मंथ्स का, जो झूले में सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, फार्मर को किसी काम से अपने घर से बाहर जाना पड़ा, और बहुत ज़रूरी काम था, तो उसे अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाना पड़ा, लेकिन वो बच्चे को नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने अपने बेबी को झूले में सुलाया और डॉग से कहा कि तुम्हें इस बेबी का ख्याल रखना है। फिर क्या हुआ, ये फार्मर अपनी वाइफ के साथ काम के लिए चला गया। अब जल्दी जल्दी ये लोग जब वापस आए कि बेबी घर पे अकेला है, इन लोगों ने देखा कि डॉग के मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ है, और उसके नाखून से भी, उसके पंजे से भी खून टपक रहा है। ये फार्मर इतना गुस्सा हुआ कि अरे, मैंने अपना बेबी इस डॉग से कहा था ख्याल रखने के लिए, इसने मेरे बेबी को मार डाला। अब यहाँ पर फार्मर ने क्या किया, ये खून देखकर एक नेगेटिव नतीजा निकाला, और उसने अपने डंडे से डॉग को इतना मारा कि डॉगी वहीं पर मर गया। जैसे ही डॉगी मर गया, ये दौड़ कर गया देखने के लिए कि मेरे बेबी की क्या हाल है, डॉग ने कैसे मारा मेरे बेबी को। अब जब ये अंदर गया तो इसने क्या देखा कि इसका बेबी तो एकदम हेल्दी हैप्पी अपने झूले में सो रहा है, लेकिन झूले के नीचे एक बड़ा सा स्नेक पड़ा हुआ है, और वो स्नेक खून से भरा हुआ है, मरा हुआ है। क्या समझे हम, इस फार्मर को ये समझ में आया कि मैंने अपने डॉग को सिर्फ एक नेगेटिव सोच की वजह से मार दिया। मेरे डॉग ने तो इस सांप को, इस स्नेक को किल करके मेरी बेबी को सेव किया, और मैंने क्या किया। यानी कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव नतीजा फ़ौरन निकालेंगे तो उससे क्या होगा, हम एक लॉयल फ्रेंड खो देंगे। अब उस फार्मर ने अपने नेगेटिव नतीजे की वजह से अपने लॉयल फ्रेंड उस डॉग को खो दिया। यानी अगर वो पॉजिटिवली सोचता, अगर वो एक लम्हे के लिए थोड़ा टाइम लेता और सोचता कि क्या वजह हो सकती है डॉग के मुंह पे खून लगा हुआ है, और पहले जाकर देखता कि एक्चुअली हुआ क्या है, तो फिर डॉग को वो शायद और ज़्यादा प्यार करने लगता कि इस डॉग ने मेरे बेबी को सेव किया है। मगर नेगेटिव सोचने की वजह से, हुस्ने ज़न न रखने की वजह से, उसने अपने लॉयल फ्रेंड उस डॉग को हमेशा के लिए
खो दिया। तो थी ना ये एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी जिससे हमें एक बेहतरीन सबक मिला। क्या सबक? कि अगर हम हुस्ने ज़न से काम लेंगे तो हमारे क्लोज पीपल जो हैं, हमारे वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में मैटर करते हैं, वो हमारे लिए और अहम हो जाएंगे, हमारी और उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम हुस्ने ज़न से काम नहीं लेंगे तो फिर हम अपने क्लोज लोगों को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपने अच्छे अच्छे चाहने वाले लोगों को अपने आप से दूर कर देंगे एंड वी विल लूज देम। आइए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज का इंटरैक्टिव सेशन है बहुत फन। मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ कंट्रीज के नेम्स और आपको गेस करना है कि ये कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, देखेंगे आपके पास जनरल नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। बहुत इजी नेम्स हैं ये कंट्रीज के, लेकिन आपको एक इमेज होगी प्लस आपको एक वर्ड दिखेगा और आपको इन्हें जोड़ के बताना है कि ये कौन सी कंट्री है। इजी पीजी। चलो, आपकी स्क्रीन पर है क्या है ये? जे लिखा हुआ है और एक पैन बना हुआ है। परफेक्ट, वेरी गुड, ये तो इजी था, है ना? तो ये है जापान, ये कंट्री है जापान। आपको पता है जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और जापान से हमें बहुत बेहतरीन सिविक सेंस सीखने को मिलता है कि हम अपने आसपास सोसाइटी में कैसे हमें रहना चाहिए, एक कंट्री को कैसे अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। जापान उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो जापान ज़रूर जाइएगा विजिट करने। और पता है कुरान में भी कहा गया है कि हमें नई नई जगहों पर जाना चाहिए क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी कंट्री क्या है। ये है आए और प्लस भागते हुए कोई दिख रहा है। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड, भागने को इंग्लिश में कहते हैं रैन और आई और रैन मिलकर बनता है ईरान। वेरी गुड, आप लोग तो काफी स्मार्ट हैं। चलिए देखते हैं ये तीसरा वाला, इसका आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। ये वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो यहाँ पर बना हुआ है, व्हाट इज दिस? हमें सोचना पड़ेगा। और बाजू में बनी हुई है नी। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? सोचिए सोचिए। हाँ, मैं एक हिंट दूँ आपको। ये जो चीज़ बनी हुई है, जब हम हैंड वॉश करते हैं तो ये चीज़ हमारे हाथों से चली जाती है। वेरी गुड, दीज आर जर्म्स और ये है नी, तो ये बन गया जर्मनी। देखा कितना अच्छे से इन्होंने ट्रिक किया है ना इसे। अब देखते हैं कि हमारी फोर्थ कंट्री क्या है। दिस इज वेरी इजी, आपको बिल्कुल जल्दी से जवाब देना पड़ेगा इसका। बर्फ का टुकड़ा है और लैंड बना हुआ है। अब मैं इंग्लिश में अगर बोलूंगी तो आप फौरन जवाब दे देंगे। वेरी गुड, शाबाश। आइसलैंड, ये कंट्री है आइसलैंड। अब देखते हैं कि हमारी फिफ्थ कंट्री क्या है। ये भी बड़ा इजी है, आपको झट से जवाब देना है, ठीक है? ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। ये बना हुआ है एक रूबिक्स क्यूब और साथ में एक ए। सोचिए सोचिए, वेरी इजी। आपने सुना है इस कंट्री का नाम? आप अगर इसको अलाइन करें, यस, ये बनता है क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है और हमने देखा कि कितने फन वेज से हम दुनिया के बारे में, दुनिया की जगहों के बारे में सीख सकते हैं। तो बजाय इसके कि यूट्यूब पे हम बेकार से एक एक घंटे के, डेढ़ घंटे के व्लॉग्स देखें जिसमें कोई सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है और खेल वो रहे होते हैं, देख के हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस सर्च करने चाहिए जिसमें हमारी ब्रेन एक्सरसाइज भी हो जाए और हम दुनिया की नई नई जगहों के बारे में भी सीख सकें। ठीक है, तो अगली बार ऐसे ही कुछ सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़े और जैसे हम सलाम किड्स में फन भी करते हैं, सीखते भी हैं, वैसे ही हम अपने फ्री टाइम में फन के साथ साथ हमेशा लर्न करते रहे। आ जाइए देखते हैं आज के 8 o'clock में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज के 8 o'clock में हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? हमें चाहिए कलर्ड पेपर्स। आप क्राफ्ट पेपर्स ले सकते हैं ऐसे जैसे मैंने लिया है, और एक हमें ग्रीन कलर चाहिए होगा,
जिससे हम स्टेम बनाएंगे फ्लावर का। और बाकी आप अपने कोई भी 2 फेवरेट कलर्स ले लें जो साथ में अच्छे लगते हो, ठीक है। तो हम रेड पहले लेंगे। अब रेड का करना क्या है, हमें पहले इसे 4 फोल्ड्स करने हैं, हाफ, क्वार्टर, और क्वार्टर के बाद ऐसे एक क्वार्टर सा सर्कल बनाएंगे एंड इसे करेंगे कट आउट। ये रही मेरी सिज़र यूज़ करते वक्त वी विल बी वेरी केयरफुल, बहुत ख्याल से इसे इस्तेमाल करना है, एहतियात से, या तो फिर किसी बड़े की हेल्प लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक और फोल्ड करेंगे ताकि ये कोन बन जाए, कोन शेप में आ जाए। आ गया कोन शेप में। अब क्या करेंगे अब हम इसमें ऐसे लाइंस बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और इन तीनों लाइंस को कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 एंड 3 कट कर लिया। अब इसका ये नीचे का हिस्सा है, इसे भी थोड़ा सा, बस यूँ समझ लीजिए कि हाफ अ सेंटीमीटर, हाफ या 1 सेंटीमीटर तकरीबन, यूँ कट कर लिया इसे, ठीक है। अब इसे करेंगे ओपन। ये ओपन हो गया, ओपन कर लिया। अब ये जो इसके पेटल्स हमने बनाए हैं ना, इन्हें एक पेंसिल की मदद से हम नीचे की तरफ ऐसे जैसे कर्ल करते हैं वैसे कर्ल करेंगे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल क्योंकि पेपर है तो फट सकता है। ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ इसे, ऐसे ऐसे अपने थंब से इसे आप होल्ड करेंगे तो ये फटेगा नहीं। ये वाले थंब से एकदम कस के पकड़िए और ये वाले हाथ से जेंटली फोल्ड कीजिए। ये देखिए हो गया। हो गया। आउटवर्ड इसे हम ऐसे कर्ल कर लेंगे जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं। ये लीजिए ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब बीच में से इसे कहीं भी, जैसे हमने यहाँ से ये लिया था ना, एक काम करते हैं, जो कट लगा हुआ है उसी के पास से करते हैं, ऐसे इसको पूरा कट कर लेंगे। कट कर लिया। अब इसको ओवरलैप करना है, ऐसे ओवरलैप करके इसे ग्लू लगा देंगे। ग्लू ये रहा मेरे पास। अपने हिसाब से जहाँ से ले जाना है, देखिए मुझे यहाँ तक करना है, इतना बड़ा फ्लावर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पीछे की तरफ इसके हल्का सा ग्लू लगाऊंगी और ये लीजिए हो गया काम, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे एंड पे भी इसके लगा देते हैं थोड़ा सा ग्लू और इसे भी कर देते हैं स्टिक, ठीक हो गया। अपने कर्ल्स को एक बार एनहांस कर लेते हैं, या इसे पहले सूख लेने देते हैं, है ना, दैट्स बेटर। इसको रखते हैं यहाँ पे सूखने के लिए साइड में, ताकि ये इसका ग्लू जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ रख दिया। और ये जो ग्रीन पेपर मैंने लिया है ना, इसे हम कैसे फोल्ड करेंगे, देखिए डायगोनली एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। आपके पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। और इसे अपने थंब से अंदर की तरफ ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि ये एक स्टेम बन जाए। इस तरीके से अंदर की तरफ इसे रोल करेंगे। फिर से देखेंगे, ये देखिए अंदर की तरफ ऐसे, इसी तरीके से इसे टुवर्ड्स द एंड ला के ग्लू कर देंगे। इसका एंड आ गया। अब यहाँ पे लगाया है हमने ग्लू और इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक। इसे रख देते हैं यहाँ ड्राई होने। और अब ये येलो वाला पेपर, इसका क्या करना है हमें एक लंबी सी स्ट्रिप काटनी है,
ये लीजिए, काट ली हमने स्ट्रिप। अब क्या करेंगे, इसके फ्रिंजेस बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ऐसे। इसको एंड तक नहीं ले जाएंगे, बस एंड से थोड़े पहले तक अपने कट्स हम छोड़ देंगे, ठीक। ऐसे हमें फ्रिंजेस बनानी है, वेरी केयरफुली। अगर आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे तो आपका पेपर कट जाएगा पूरा एंड तक, और फिर आपकी स्ट्रिप छोटी हो जाएगी। ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा और। हमारा ग्लू थोड़ा सा वीक है तो हम इस टेप से इसे सिक्योर कर रहे हैं। छोटू सा एक पीस लेके पेस्ट कर देंगे, ये देखिए। इसको स्टेम पे लगा के रोल करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, इसे पूरा हमने कर दिया रोल। ये हो गया रोल। इसको भी ऐसे कर लेते हैं ओपन, और अब इसे प्लेस कर देते हैं हम अपने फ्लावर में। हाउ दैट? आपने भी अगर बनाया हो इस फ्लावर को तो मुझे भेजिएगा अपने वीडियोस, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए, लेट्स गो टू आवर हदीस ऑफ द डे। हमारी आज की हदीस ऑफ द डे है हमारी 40th हदीस, यानी वो 40वीं हदीस, जिससे हमारी 40 हदीसें मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड हमने फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था कि वो इंसान जो 40 हदीसों को याद रखेगा, इंशाल्लाह रोज़े महशर उसे फ़ुक़हा के साथ, अम्बिया के साथ महशूर किया जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन 40 हदीस को याद करने की और इन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की, इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के। आखिरी हदीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब हो सकती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ को अंजाम देना आसान है सिवाय आदत व खसलत को छोड़ने के। क्या मतलब है इस हदीस का? इमाम कह रहे हैं कि आदत को छोड़ना बहुत ही दुश्वार, इमाम कह रहे हैं आदत को छोड़ना बहुत ही दुश्वार, बहुत ही मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट है। क्यों इतना डिफ़िकल्ट है? आदत तो बहुत आसान है ना, हम जल्दी से कोई अच्छी आदत पिकअप भी कर लेते हैं, जल्दी से कोई बुरी आदत भी पिकअप कर लेते हैं। बिल्कुल, पिकअप तो कर लेते हैं, आदतें डल तो बड़ी आसानी से जाती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए, अपने ऊपर हर वक्त एक निगरानी हमें रखनी चाहिए कि हम जो चीज़ें अंजाम दे रहे हैं, जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं, कहीं ये हमारी कोई आदत तो नहीं बन रही है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आदत बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वी शुड ट्राई टू डेवलप गुड हैबिट्स, जो हम हर वक्त अपने पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर्स को सुनते रहते हैं ना, कि वो हमें कहते हैं दिस इज़ अ गुड हैबिट, दिस इज़ अ गुड हैबिट। हैबिट्स अगर अच्छी हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैड हैबिट किसी के अंदर आ गई तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। इसलिए हमें गुड हैबिट्स को पिकअप करना चाहिए और हर वक्त एकदम विजिलेंट, एकदम होशियार रहना चाहिए कि हम बैड हैबिट्स को अपने अंदर शामिल ना होने दें। ठीक है, तो इस हदीस को भी याद कर लीजिए, और इंशाअल्लाह ये हमारी आखिरी हदीस है। न सिर्फ ये हमारी आखिरी हदीस है, बल्कि ये सलाम किड्स का हमारा आज का आखिरी एपिसोड है। आफ्टर दीज 40 एपिसोड्स हम आपको कह रहे हैं अलविदा, खुदा हाफिज़। दोबारा हम इंशाल्लाह जल्दी ही किड्स का कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। आप लोगों के साथ हमारा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। अल्लाह करे हम इसी तरीके से दीन की तरफ, चाहे फ़न के साथ ही सही, मगर बढ़ते रहें, और न सिर्फ बढ़ते रहें बल्कि बेहतर होते रहें। दोबारा मिलेंगे फिर किसी और प्रोग्राम में। बी गुड किड्स, मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।